उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का नाम इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद पूजा और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। अब पूजा पाल की शादी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जो सवालों के घेरे में है। पूजा पाल ने अपनी शादी को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, उमेश पाल के कहने पर कहीं ना कहीं ये शादी लिखा पढ़ी के तौर पर हुई थी। अपनी दूसरी शादी के बारे में बात करती हुई पूजा पाल ने कहा, मेरी दूसरी शादी एक प्लानिंग से हुई थी और सिर्फ इसलिए हुई थी कि मेरे रहते हुए अतीक अहमद को राजू पाल के मुकदमे में कभी आराम नहीं दिया जा सकता और कभी मेरे रहते हुए इलाहाबाद में अतीक अहमद को राजनीति में फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता, तो कैसे हटाया जाए। मेरे ऊपर जो शादी का षड्यंत्र हुआ था उसके बारे में मैंने अखिलेश यादव को बताया था कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है। इस पर अखिलेश ने कहा था, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, फिलहाल तुम परेशान मत हो। एक वक्त पर सब लोगों ने उमेश पाल और मुझ पर इमोशनल टॉर्चर कर दिया और अपने बारे में सोचो, अपना घर देखो, आगे की जिंदगी सोचो, ये सब कह दिया। मैं इनकी बातों में आ गई और किसी तरह से पढ़ी लिखी वाली शादी हो गई। 6 दिन बाद मुझे पता चला कि उमेश पाल और अतीक अहमद को पता चला है कि हम लोग सफल हो गए हैं। उन्हें लगा था कि ये लड़की अब यहाँ से चली जाएगी और अतीक अहमद का रास्ता साफ हो जाएगा, वो सांसद बन जाएगा, उमेश पाल आराम से विधायक बन जाएंगे और समाज के लोग इस पर थूकेंगे। मैं सिर्फ ये बात ही कहूंगी कि जब मुझे पता चला कि ये शादी एक षड्यंत्र थी तो मैंने इसका विरोध और विखंडन किया। और जो लोग भी ये सोच रहे थे कि मैं रास्ते में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं प्रयागराज में रही, अतीक की छाती पर रहकर वहां से चुनाव लड़ा, वहां से विधायक बनी। अपनी शादी के चलने पर उन्होंने कहा, मुझ में कहीं ना कहीं डर था कि जो शादी छल से कराई गई वो कभी नहीं चल सकती, इसीलिए मैंने उस शादी का समर्थन नहीं किया। पूजा पाल ने उमेश पाल के बारे में बात करते हुए कहा, कहने को तो वो मेरी बुआ के लड़के थे और मेरे भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा से ही अतीक अहमद के लिए काम किया। 2005 में राजू पाल को मारा गया, मैंने उस वक्त चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन मैं चुनाव हार गई। वहीं जब उमेश पाल ने देखा कि इसके पास गरीबी ही गरीबी है, तो ना राजू पाल इसके लिए कुछ छोड़कर गए हैं, ना इसके मायके में कुछ है और ना ही इसके पास पैसे हैं, ना गाड़ी, ना ही लोग जो मैं इसका सहयोग करूं। मेरे चुनाव हारने के बाद उमेश पाल ने मेरा साथ छोड़ दिया। राजू पाल के ट्रायल में उमेश पाल ने अतीक अहमद के पक्ष में मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा उनके पक्ष में किया तो मैंने कहा, मैंने अशरफ को ही गोली मारते हुए नहीं देखा, जिसके बाद मेरी सोच अलग हो गई।